देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। पूरा देश जानता है, बल्कि पूरी दुनिया को अंदाजा है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी या बाकी लोग अडानी वगैरह से उनके संबंध हैं। एक चीज़ निकल कर के आई कि इंडोनेशिया से जो कोयला आया है, कोयले की दलाली में हाथ काले, ये एक मिसाल भी आप सुनते हैं। इस खबर से ताल्लुक़ नहीं है उसका, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इंडोनेशिया से जो पोर्ट पर कोयला आया, जिस रेट पर वो आया, उससे ज़्यादा करके आपको मिला। किसको मिला? बिजली बनाने वाली कंपनीज़ को। उसमें जो भाड़े में, पोर्ट पर उतरने में जो भी रेट के डिफरेंसेस आए, उसको वहन किसको करना पड़ा? आपको और मुझे। इस बारे में जांच एजेंसियां लगी हुई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में चला गया DRI और कहा कि हमें इसको नापने की, मापने की, जानने की इजाज़त दे दी जाए। अच्छी बात भी है। DRI को पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री से इजाज़त मिली, फिर होम मिनिस्ट्री से इजाज़त मिली, लेकिन महुआ मोइत्रा का पक्ष सामने आया। उसने कहा कि सरकार दरअसल ये जांच रुकवाने का काम करती है। जांच अगर रुक गई तो जाहिर सी बात है चेहरे से नकाब हट जाएगा। फाइनेंशियल टाइम्स हो, राइटर्स हो, तमाम दुनिया के बड़े बड़े जो अदारे हैं जहाँ पर खोजी पत्रकारिता अभी तक बाकी है, वो लोग उठाने का काम करते हैं। लेकिन हमारा गोदी मीडिया तो दरअसल किस प्रकार से अडानी के माध्यम से ही खरीद लिया गया है। NDTV का आपने रूप देखा है। बहरहाल बड़ी खबर यह है कि महुआ मोइत्रा ने हमला किया और कहा कि जांच को रुकवाने का काम सरकार कर रही। पूरी खबर के साथ साथ मैं महुआ मोइत्रा का पक्ष आपके सामने रखने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आप देखेंगे दर्शकों पैच लिखता है भड़ास मीडिया के अडानी के कोयले पर DRI का शिकंजा, महुआ मोइत्रा का बीजेपी पर जांच रुकवाने का आरोप, और कहा कि इस महीने में इसी में बिजी रहूंगी। आपको पूरी खबर में दिखाता हूं दर्शकों कि किस तरह से महुआ मोइत्रा ने अपने पक्ष को रखा है। अखबार से पहले लिखता है, वो देख लीजिए कि मौजूदा सत्ता के करीबी माने जाने वाले व्यवसायी गौतम अडानी की मुश्किलें कम होने की बजाय एक के बाद एक बरसात के कुकुरमुत्तों की तरह उग रही है। पर्यावरण मंत्रालय में उनके कर्मचारी की नियुक्ति का खुलासा होने के बाद अब उन पर कोयला मामले की जांच बैठने की बात सामने आई है। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने भाजपा को घेरते हुए X पर ट्वीट किया कि ये देखने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रही हूं कि CBI इंडिया और DRI क्या करते हैं। 2016 की जांच अडानी के भाजपा शीर्ष भाइयों से संबंधों के कारण रुकी हुई है। अगले कुछ महीने अडानी कोयला घोटाले का सिलसिलेवार खुलासा करने में बिताऊंगी। इसी महुआ मोइत्रा को दबाने का काम किया जा रहा था कि पैसे लेके सवाल कर रही। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था दर्शकों कि किस प्रकार से एक सांसद जो बेदाग है, जैसा कि कहती हैं, वो अड़ी हुई हैं, डरी नहीं हैं, और सरकार के लिए किस तरह से मुश्किलें पैदा करने का काम कर सकती हैं, वो दिखाई दे रहा है। ट्वीट भी देख सकते हैं, अंग्रेजी में लिखा कि वेटिंग ईगरली टू सी व्हाट CBI इंडिया DRI डू। देखिए 2011 से लेकर 2016 के बीच में तमाम अनियमितताएं हैं। अनियमितताएं भी देख लीजिए क्या क्या हैं। अडानी ग्रुप के खिलाफ DRI ने कोयला इंपोर्ट के कथित अधिक मूल्यांकन के लिए फिर से जांच शुरू करने की अनुमति मांगी है। रॉयटर्स की तरफ से शुक्रवार 17 नवंबर को बताया गया कि जांच एजेंसी ने सिंगापुर से सबूत इकट्ठा करने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। रिपोर्ट में यह भी है कि DRI सिंगापुर के अधिकारियों से अडानी के लेन देन से संबंधित दस्तावेजों को प्राप्त करने की कोशिश साल 2016 से कर रहा है। DRI को शक है कि इंडोनेशियाई सप्लायर से आया हुआ ग्रुप के कई कोयला शिपमेंट को पहले इसकी सिंगापुर यूनिट अडानी ग्लोबल PTI, फिर उसकी भारतीय शाखाओं को कागज़ पर ज़्यादा कीमत दिखाकर बिल किया गया था। और कई बार तो ऐसा हुआ कि रूट ही चेंज कर दिया गया है। साइप्रस से होता हुआ आया है, यानी कि उनकी कंपनी का जो कह सकता हूँ DSA साइप्रस में भी था, तो आया है इंडोनेशिया से और दिखाया गया है साइप्रस के होते हुए। तो जाहिर सी बात है भाड़ा महंगा हो जाएगा। फिर होगा क्या? फिर राजस्थान के अंदर
गहलोत सरकार को अडानी को जो मूल पैसा 3,000 करोड़ देना था वो 7,500 करोड़ रुपया देना पड़ा कि साहब ये तो महंगा हो गया है। वो 7,500 करोड़ रुपए का जो देना पड़ा है उसका भार किस पर गया? आपकी जेब पर और मेरी जेब पर। चलिए आगे देख लीजिए। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गौतम अडानी के स्वामित्व वाली अडानी इंटरप्राइजेज और उनकी सहायक कंपनियों ने दस्तावेजों को रिलीज को रोकने के लिए भारत और सिंगापुर में बार बार कानूनी चुनौतियों का सामना किया। डीआरआई ने 9 अक्टूबर की कानूनी फाइलिंग में सुप्रीम कोर्ट से पिछली देश को रद्द करने के लिए कहा, जिसे अडानी ग्रुप की कंपनी को डीआरआई अधिकारियों को सिंगापुर से सबूत इकट्ठा करने से रोकने की परमिशन दी थी। उल्टा काम हो रहा है। इधर अडानी ग्रुप का भी कुछ कहना, उनकी भी सुनना हमसे बेजरूरी बनता है कि भारतीय अधिकारियों ने बंदरगाह से कोयला जारी करने से पहले उनके कोयला शिपमेंट का आकलन किया था। शुक्रवार सुबह 9:50 अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर 1% की तेजी के साथ अब पता नहीं 2227 रुपए के कारोबार पर आ रहे थे। अब डीआरआई का दावा भी सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपनी स्टोरी को बंद कर दूंगा। भारतीय अधिकारियों ने अडानी ग्रुप की कंपनी से जुड़े 1300 शिपमेंट की समीक्षा की। कोर्ट में अपनी सबमिशन के आरोप लगाया कि उसने इंडोनेशिया से एक्सपोर्ट प्राइस की तुलना में कोयले के इंपोर्ट प्राइस को हद से ज़्यादा है ताकि देश में बिजली की ऊंची कीमतें वसूली जा सकें। डीआरआई ने दावा किया कि इसमें शामिल रकम अरबों रुपए में हो सकती है। एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि जांचकर्ता सिंगापुर के अधिकारियों से जो सबूत मांग रहे हैं उसमें अडानी के 20 बैंक के लेन देन के दस्तावेज भी शामिल हैं जो मामले में फाइनेंशियल ट्रेल इस्टेब्लिश करने में मदद कर सकते हैं। ऐसी 40 कंपनियां हैं अडानी के साथ साथ और लगभग 40,000 करोड़ रुपया बताया जाता है इसके अंदर ओवर वैल्यूड किया गया है। आप सोचते ये हैं सरकारें काम कर रही हैं, इस तरह के लोगों पर जब तक शिकंजा नहीं कसेगा। अब आप मैं बता तो रहा हूं ना कि राजस्थान के अंदर बिजली का बिल जो लोगों से लेना था, मैं आपको अपनी ज़बान में बता रहा हूं, वो 3,000 करोड़ लेना था, लेकिन उसके अंदर सरचार्ज जोड़ दिया गया है। आपको तो मालूम ही नहीं, आप एक योजना के चक्कर में आ जाते हैं, लेकिन बैकडोर से जो खून चूसने का काम सरकारें करती हैं या सरकार से मिले हुए उनके उद्योगपति दोस्त करते हैं, उसके बारे में भी तो जानने का अधिकार आपको है। यही वजह है कि हम आपके सामने एविडेंस के साथ इन तमाम चीज़ों को लाते हैं। बहरहाल ये खबर आपके कानों में पड़ गई थी, लेकिन महुआ मोइत्रा जैसी एक ऐसी इंस्पेक्टर, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो लग गई हैं। पढ़ी लिखी औरत हैं, बाहर नौकरी किया करती थी, यहाँ पर आई कि देश की सेवा करना है। अब जब सवाल पूछने शुरू किए तो कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर दिया, लेकिन डरी नहीं। कोई और होता तो कहते हैं कदमों में आ जाता, लेकिन वो डटी हुई हैं और उन्होंने कहा कि पूरा महीना इसकी इंक्वायरी करने में लगेगा। अगर वो इंक्वायरी करेंगी, उनके कॉन्टैक्ट भी होंगे, वो पढ़ी लिखी समझदार महिला भी हैं। आप और मैं कितनी बार फाइनेंशियल टाइम्स और रॉयटर्स पढ़ते हैं, बताइए। बहरहाल इस तरह की खबर आपके सामने है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पर हमारा पेज है दर्शकों, उसको भी आप फॉलो कीजिए। यदि आप इस तरह की आज़ाद पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं तो इस तरह की खबरें जो गोदी मीडिया छुपाने का काम करता है वो आपके सामने के लिए हम सक्षम होते हैं। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।